अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ और मैं बाहर निकलने से पहले आइसक्रीम यहाँ पे खा रही थी। मेरी कज़न्स आई थी मुझसे मिलने के लिए कल, तो वो आइसक्रीम लेकर आई थी, तो वही मैं यहाँ पे जो है ना खा रही थी। और मैं तैयार हो गई, नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं रेडी हुई, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी आइसक्रीम खा के निकलते हैं। मैंगो आइसक्रीम थी, और मैंगो आइसक्रीम जो है ना, मैंगोज़ बल्कि सीज़न है तो हर चीज़ में ना बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, खैर, तो ये सब हो गया। उसके बाद अब मैं कहाँ जा रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं जो हूँ ना वो जा रही हूँ अपनी अम्मी को लेके हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे ना पिछले दिनों भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं कुछ और सोच के आई थी, मेरे कुछ और प्लान्स थे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। मेरी अम्मी ने मुझसे छुपाया हुआ था, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं परेशान हो जाऊंगी, अकेली होती हूँ यूके में तो मुझे वरी होगी। तो उनकी दोनों आँखों में ना जो मोतिया होता है ना वो हो गया था, और हो गया है बल्कि, और इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया कि बहुत ही बुरा हाल था। मैं जब आई तो मैं तो देख के मेरा तो बस दिल बंद होने लग गया। तो खैर यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ हमें किसी ने बताया था कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो ये अभी मैं आपको दिखा रही थी। तो चलें जी अंदर चलते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। This could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. तो ये देखें जी, इस तरह से इसकी एंट्रेंस है। अच्छा जी, तो मेरा आज सारा दिन जो है ना वो यहाँ हॉस्पिटल में गुजरा। मतलब मैं आई थी नाश्ता करने के बाद, हम दोपहर को निकले थे और उसके बाद शाम तक इधर ही थी। अम्मी के बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए और इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया था कि डॉक्टर जो है ना वो बार बार टेस्ट हो रहे थे डिफरेंट मशीन्स पे। अल्ट्रासाउंड उनका हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि अगर इसने आँख के पर्दे को थोड़ा सा भी डैमेज किया तो फिर तो ऑपरेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए, यहाँ से निकलते निकलते हमें 6:15 6:30 हो ही गए थे। तो मैं बहुत परेशान थी और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डरती हैं, तो इसलिए सारा टाइम जो है ना मैं उनके साथ साथ ठहरी रही, सारे उनके टेस्ट कराती रही। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और मैं उनसे इतनी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि आपने मुझसे छुपाया क्यों है। तो खैर आज फिर ये हुआ कि डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद, सारे जितने भी उनके टेस्ट वगैरह थे वो आज हुए, तो एक आंख का उन्होंने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल, 1 मिनट भी अब वेट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, तो हम इनका ऑपरेशन करेंगे। साथ साथ आप देखें इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की खूबसूरती और इस्लामाबाद की जो फ़ील है ना, बस उससे तो मैं कहती हूँ कि ऐसी मोहब्बत है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा हमेशा फेवरेट सिटी यही रहेगा। यहाँ मेरी बहुत सारी प्यारी मेमोरीज़ हैं और यहाँ पे ना बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देखें, ये पहाड़ देखें, मार्गला हिल्स जो हैं, बड़ी अच्छी फ़ील आती है। तो खैर अभी हम लोग इतने थक गए थे, शाम हो रही थी और सारा टाइम मैं तो भागती रही, इवन कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। हॉस्पिटल में ही सारा टाइम मेरा गुजरा। तो अभी मैंने उनसे जो है ना थोड़ा सा वो टाइम लिया कल का, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं एज सून एज़ पॉसिबल उनका ऑपरेट करा के ही जाऊंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आ गए F7 और आज मेरा मूड था चाइनीज़ खाने का, तो वहीं पे हम आए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई हूँ टू ब्रोक इंजीनियर्स पे और यहाँ का मुझे चाइनीज़ ट्राई करना था। अच्छा जी, तो यहाँ इन्वायरमेंट इनका बहुत अच्छा था। मैं आपको सारी दिखा देती हूँ एक नज़र और साथ साथ हम बातें भी कर लेते हैं। तो ओवरऑल सब अच्छा तो लग रहा था, लेकिन यहाँ भी आज रश नहीं था और मुझे समझ नहीं आती आजकल जहाँ जो लोग लगता है होते ही नहीं है। खैर जी, अब मैं आपको इसका रिव्यू भी दे देती हूँ, साथ साथ थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने इसकी बहुत ज़्यादा पहले तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने कहा चलो जी ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी हम आए हुए थे इसी तरफ, हम लोग ब्लू एरिया गए थे, जो अम्मी को मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी, और ब्लू एरिया के बिल्कुल साथ जो है ना F7 है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर आ गए। मैंने भाई को कहा कि मुझे चाइनीज़ खाना है, बहुत दिन से खाया नहीं था, और हमने कहा हमारा लंच भी और स्नैक भी और डिनर भी सब यही हो जाएगा। और दूसरा ये था
कि मेरी अम्मी जो है ना वो चाइनीज़ ही शौक से खाती हैं और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, परेशान थी ऑपरेशन को लेके। तो मैंने कहा कि चलो उनको मैं स्पेशली लेकर आती हूँ ताकि उनका थोड़ा सा माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाए। तो ये देखें जी, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा रही थी कि ये इस तरह से यहाँ पे है। हम जब आए थे आई थिंक इक्का-दुक्का ही कोई फैमिलीज़ होंगी, फैमिलीज़ भी नहीं थी, मतलब जैसे फ्रेंड्स होते हैं और इस तरह से, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा रश नहीं था। अच्छा जी, तो बस फिर ये है कि अभी मैं लाई थी अपने पेरेंट्स को कि थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए। अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा डरती हैं ऑपरेशन से और इन चीज़ों से, तो वो मुझे बिल्कुल, मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना अपनी माँ को अपनी माँ के साथ होता है, तो सेम इसी तरह से मैं सारा टाइम उनके साथ ठहरी रही, उनको तसल्लियाँ देती रही, बताती रही। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह ताला उनकी आँखों का मैं ऑपरेट करवाऊँगी और आप लोग जो है ना बस दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दोनों आइज़ का होना है, लेकिन एक तो अभी बिल्कुल ही फ़ौरन ही करना है, दूसरा जो है ना वो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी जब एक ठीक हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी कराएँगे। ये है जी हमारा आज का जो हमने मेन्यू सेलेक्ट किया। मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो यही हम ले लेते हैं। अच्छा, इसमें ना डील में एक तो ये रोल्स थे और उसके साथ रोल्स या फिर आप सूप करा सकते थे। तो सूप पे मेरा बहुत मूड था, लेकिन अम्मी और भाई ने कहा नहीं, इतनी गर्मी है, सूप तो बिल्कुल ही नहीं लेना। सूप का बल्कि किसी का ही मूड नहीं था। अगर एक भी वोट होता मेरे साथ तो मैंने सूप मंगवाना था, लेकिन ये चाइनीज़ रोल्स फिर मंगवा लिए थे। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग सारे, बहुत भूख लग रही थी, सबको ही बहुत भूख लग रही थी क्योंकि सारा दिन गुजर गया था। अब ऑलमोस्ट जो है ना रात होने लगी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो अम्मी अब्बू को भी खिला दूँ, ज़रा वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि परेशानी थी ज़ाहिर, ऐसी परेशानी में उनको उनका फेवरेट फूड खिलाओ तो मूड ज़रा अच्छा हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जितनी मैंने इसकी तारीफ़ सुनी थी उसका 2% भी इसका टेस्ट नहीं था। आपको देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, देखने में ज़ाहिर है लुक बड़ी अच्छी लग रही होगी आपको, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी कोई ख़ास ऐसा मज़ा नहीं था। हाँ, हमें भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, तो इतना हमें अच्छा लग रहा था कि गरम गरम था तो हमने इंजॉय कर लिया था। लेकिन ये है कि ये सारा जो खाना है ना, अगर आप इतना बिल दो, इतनी पेमेंट करो, तो थोड़ा सा और लगा के मेरे ख़्याल में आप किसी और जगह पे ट्राई कर सकते हैं। तो चाइनीज़ जो है ना वो मुझे बहुत ही कम जगहों का अच्छा लगता है। जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, जैसे एशियन वोक है, वो मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट है और वो हमेशा जिसको भी मैंने रिकमेंड किया वो गए, उन्होंने हम सब ने तारीफ़ की। तो ये वाला जो था ना वो थोड़ी सी मुझे ज़रा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतनी तारीफ़ें सुनी, इतना हमने उन्हें स्पेशल कहा कि अच्छा खाना आपने बनाना है, राइस अच्छे हो, सख्त ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो खैर ये था। अब क्वांटिटी इनकी अच्छी थी, क्वांटिटी वाइज आप देखें तो अच्छा ही था, लेकिन टेस्ट में बहुत कंप्रोमाइज़ किया गया था। अच्छा जी, तो खैर ये मैंने कहा रिव्यू दे दूं मैं आपको, और मैंने सेपरेट रिव्यू नहीं बनाया, मैंने कहा मैं अपने व्लॉग में ही दे दूं। तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे, भूख लग रही थी सारा दिन गुजर गया था। तो खैर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही खुशकिस्मत होती है वो औलाद जिन्हें अपने माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद इसीलिए मेरे लिए रास्ते आसान हो गए थे आने के लिए। अचानक मेरे आने का प्रोग्राम बन गया, कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि शायद मेरी माँ को मेरी ज़रूरत थी। और आपकी जो मदर है ना, जिन की माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी हैं, आप कोशिश करें आपकी वजह से आपके पेरेंट्स खुश रहें, आपकी स्पेशली आपकी माँ खुश रहे। आप जितना अपनी मदर के लिए कर सकते हैं आप करें। मैं जब यहाँ पे आई थी ना तो बहुत ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स आए थे और मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आपकी शादी हो जाए, वट एवर, कुछ भी, आप कहीं भी हो, लेकिन चाहे आप हैं, आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, दोनों के लिए इक्वल ही आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए, उनके लिए इक्वल ही आपको करना चाहिए। और स्पेशली आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए करें। तो खैर मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं एग्री नहीं करती बाकियों की बातों से, लेकिन हर एक की अपनी सोच होती है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी से नाराज़ बहुत हुई, गिला भी मुझे बहुत था, लेकिन शुक्र पढ़ रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ की खिदमत का मौका दिया है।
और इतने दूर से अल्लाह ताला मुझे लेकर आया, तो माँ की दुआएं लूँ, माँ की खिदमत करूँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात इस दुनिया में नहीं है। तो ये थी जी रीज़न जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या सोच के आई यहाँ पे। सारे प्लान्स मेरे कैंसिल हो गए। अम्मी के साथ मेरा सारा टाइम जो है ना वो इन्हीं सब में गुजर रहा है, और उन्हीं के साथ ही मैं बिज़ी हुई हुई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला बाकी कल शेयर करूँगी, कल की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।